बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्वार्फिज़म। ड्वार्फिज़म हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 2 में पार्ट 2 है। उसमें से हम पढ़ेंगे कि ड्वार्फिज़म किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, ये कौन सी डिसऑर्डर होती है, किस कंडीशन में ड्वार्फिज़म अकर होती है, जब कौन से हार्मोन जो है ना वो कम सिक्रीट होते हैं तो ड्वार्फिज़म हो जाती है, और ड्वार्फिज़म की साइन एंड सिम्टम्स को पढ़ेंगे, इसकी ट्रीटमेंट वगैरह को फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ड्वार्फिज़म, व्हाट इज़ ड्वार्फिज़म? हाइपो सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। जब हमारे साथ ग्रोथ हार्मोन की हाइपो मतलब कम, ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन की कम सिक्रीशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपो सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज कॉल्ड ड्वार्फिज़म। कंडीशन काज्ड बाय इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है, ये वो कंडीशन होता है जब चाइल्डहुड में क्या होता है? इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो, यानी कंप्लीटली सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन नहीं हो रही हो, ठीक है, कम सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ड्वार्फिज़म, ठीक है, उस दौरान ड्वार्फिज़म अकर हो जाती है। शॉर्ट लिम्ब स्ट्रक्चर, इसका लिम्ब जो है ना, इसका जो पाँव होते हैं ना वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो हमारे साथ गुल मोहम्मद है उसका आप लोग पाँव देख सकते हैं, इतने छोटे छोटे पाँव थे, ठीक है। एक शॉर्टेस्ट मैन था ये, जो कि 22.5 इंचज़ का था, ठीक है, और ये इसने 29 ईयर मतलब इसकी 29 ईयर एज थी, जो कि इसने ज़िंदगी गुजारी थी 29 ईयर्स, ठीक है, दुनिया पे। ये क्या था? ये शॉर्टेस्ट मैन था जो कि 22.5 इंचज़ का था, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 22.5 इंचज़ बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, तकरीबन 2-3 फुट होता है, ठीक है। तो उस दौरान जो है ना ये 29 ईयर तक रह गया था दुनिया में, ठीक है। काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्यों होता है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो कम सिक्रेटेड हो जाए तो उस दौरान हमारे साथ क्या होती है? ग्रोथ हार्मोन की कमी आ जाती है, और जब ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हो जाते हैं तो ड्वार्फिज़म अकर हो जाती है। लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, सोमेटोट्रोपिन वो हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ठीक है, यानी ये प्रोडक्शन जो है ना कहाँ से होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सोमेटोट्रोपिन इन अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो सिक्रेट हो जाते हैं। जब उसकी कमी आ जाए तो उसको हम कहते हैं ड्वार्फिज़म अकर हो गया है। ग्रोथ फेलियर क्या होती है? ग्रोथ फेलियर हो जाती है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेशियल अपीयरेंस, उसकी फेशियल अपीयरेंस जो है ना वो इसी तरह से होती है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, डिस्टॉर्टेड होती है। एंड डिलेड बोन एज, उसकी जो बोन एज होती है वो भी कम होती है, ठीक है, बहुत डिले हो जाती है। मैनी आर्गन प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे प्रॉब्लम आर्गन्स हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं बताया क्या है कि शॉर्टेस्ट वुमेन टू एवर लिव, शॉर्टेस्ट वुमेन जो कि हमारे साथ उसने ज़िंदगी गुजारी थी 19 एज तक, ठीक है, वो कौन थी? वो हमारे साथ 22 इंचज़ की टाल थी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है? शॉर्टेस्ट वुमेन है, ठीक है, जो कि 22 और 23 इंचज़ की है। अब जेनेटिक की तरफ आते हैं, तो जेनेटिक में क्या बताया है कि अच्छा स्टूडेंट्स, अब जेनेटिक की तरफ आते हैं, तो जेनेटिक में हमारे साथ जो है ना 3 कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 3 कंडीशन जो कि ड्वार्फिज़म को हमारे साथ क्या कर देती है? शो कर देते हैं, ठीक है। एक होती है डायस्ट्रोपिक डिस्प्लेजिया एंड द सेकंड वन इज स्पॉन्डिलोइफिजियल डिस्प्लेजिया। डायस्ट्रोपिक डिस्प्लेजिया एंड स्पॉन्डिलोइफिजियल डिस्प्लेजिया जो है ना ये दोनों रिसेसिव इनहेरिट मैनर है। रिसेसिव मैनर का ये मतलब है कि जो जीन होते हैं ना, जो म्यूटेटेड जीन होते हैं, वो दोनों मदर एंड फादर दोनों से रिसीव हो सकता है, ठीक है, यानी म्यूटेटेड जीन जो है ना वो बच्चा जो है ना वो मदर से भी और फादर से दोनों से रिसीव कर ले, तो उस दौरान हमारे साथ जो कंडीशन अकर होता है तो उसको हम रिसेसिव मैनर कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो मदर होती है एंड फादर होती है दोनों जो है ना वो कैरियर होते हैं बच्चे के लिए इस डिजीज़ के दौरान, ठीक है। दिस मीन्स अ चाइल्ड मस्ट रिसीव 2 कॉपीज़ ऑफ द म्यूटेटेड जीन। यहाँ पे बताया भी गया है कि ये वो कंडीशन होता है जिसमें बच्चा जो है ना वो 2 म्यूटेटेड जीन कॉपी जो है ना वो रिसीव करता है अपने पेरेंट्स से, वन फ्रॉम मदर एंड द अदर फ्रॉम फादर, जो कि दोनों भी अफेक्टेड हो, ठीक है। एक कॉन्ड्रोप्लीजिया अब कौन सा कंडीशन होता है? ये वो कंडीशन है जो कि डोमिनेंट मैनर होता है। डोमिनेंट मैनर का मतलब ये है कि एक कॉपी की ज़रूरत होती है बच्चे को म्यूटेटेड जीन की, जो कि हमारे साथ या तो फादर से आता है या तो मदर से आता है, ठीक है, यानी फादर एंड मदर में दोनों में से एक
इफेक्टेड होता है उससे ये जीन आ जाता है और उस वजह से जो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो एकॉन्ड्रोप्लीजिया होते हैं। एकॉन्ड्रोप्लीजिया जो है ना ये हमारे साथ 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। 3 वर्ड्स का किस तरह से, ए मीन एब्सेंट, कॉन्ड्रो मीन कार्टिलेज एंड प्लीजिया मीन फॉर्मेशन। ठीक है, जब हमारे साथ जो कार्टिलेज होती है उसकी फॉर्मेशन एब्सेंट हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एकॉन्ड्रोप्लीजिया, जो कि ड्वार्फिज्म को जाहिर कर देती है। ठीक है, that mean a child needs only one copy of the mutated gene to have that form skeletal dysplasia। ठीक है, इसके लिए हमारे साथ जो बच्चे के लिए 1 म्यूटेटेड जीन की कॉपी की ज़रूरत होती है जो कि skeletal dysplasia को क्या कर देती है, बना देती है। There are 25% चांसेस होते हैं कि उसका बच्चा जो है ना जो कि एकॉन्ड्रोप्लीजिया के पेरेंट्स होते हैं तो उसका बच्चा 25% चांसेस ये है कि नॉर्मल हाइट का हो या 25% चांसेस ये है कि बच्चा जो है ना वो क्या हो, ड्वार्फिज्म के साथ पैदा हो जाए। ठीक है, और इस कंडीशन को जब हमारे साथ वो बच्चा ड्वार्फिज्म के साथ पैदा हो जाए जो कि मदर और फादर दोनों से जीन आ गए हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डबल डोमिनेंट सिंड्रोम। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। दिस इज़ अ फेटल कंडीशन। ये एक बहुत खतरनाक और जानलेवा कंडीशन है जिसके ज़्यादातर रिजल्ट में क्या अकर हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, यानी बच्चा जो है ना वो बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, ख़त्म हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि ये भी अफेक्टेड है। ठीक है, और ये भी अफेक्टेड, यानी ये भी कैरियर है और ये भी कैरियर है, ये मदर है ये फादर है। ठीक है, अगर मदर से जो टीक जीन है फादर से जो टीक जीन है ये आप लोग देख सकते हैं, ये कैपिटल आर हमारे साथ सही जीन को जाहिर करता है, ये कैपिटल आर भी सही जीन को। ठीक है, और जो स्मॉल आर है वो इन्फेक्टेड या अफेक्टेड जीन है। ठीक है, यानी म्यूटेटेड जीन है। तो अगर मदर से और फादर से टीक जीन चला गया, यानी आप लोग देख सकते हैं जो आर है। ठीक है, तो ये हमारे साथ बच्चा बिल्कुल ठीक पैदा हो जाएगा, ठीक हाइट के साथ। ठीक है, अगर मदर से टीक जीन आ गया और फादर से जो अफेक्टेड जीन है वो आ गया तो बच्चा जो है ना वो ड्वार्फिज्म के साथ यानी एकॉन्ड्रोप्लीजिया के साथ पैदा हो जाएगा। अगर मदर से टीक जीन आ गया यहाँ पे भी और फादर से गलत जीन आ गया तो फिर भी बच्चा जो है ना वो एकॉन्ड्रोप्लीजिया में, और अगर फादर एंड मदर दोनों का जो अफेक्टेड जीन है वो आ गया यानी म्यूटेटेड जीन आ गया तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डबल डोमिनेंट सिंड्रोम, और इसमें बच्चा जो है ना वो ज़्यादातर मिसकैरेज बच्चे की हो जाती है, बच्चा जो है ना वो बहुत ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं डबल डोमिनेंट सिंड्रोम। ये आप लोग देख सकते हैं मदर और फादर जो है ना वो क्या है, ड्वार्फिज्म है। ठीक है, ये मदर है ये फादर है। ठीक है, इसके ये बच्चे को अगर आप लोग देख ले तो ये भी ड्वार्फिज्म के साथ है, ये भी ड्वार्फिज्म के साथ है, लेकिन ये दोनों जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, अगर इसको फिर देख ले तो ये थोड़ा जाइगेंटिज्म की तरफ चला गया है, लेकिन फिर भी हाइट जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो क्या है, नॉर्मल हाइट के साथ ये दोनों पैदा हो गए हैं और ये दोनों जो है ना ये क्या है, ये दोनों जो है ना ये ड्वार्फिज्म है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 50% बच्चे जो है ना वो ड्वार्फिज्म के साथ है और 50% बच्चे जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये हमारे साथ क्या है, ये जो है ना ये ड्वार्फिज्म का बंदा होता है, इसी तरह की फेशियल एक्सप्रेशन इसकी होती है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, और ये इसकी मेमोरी वगैरह बिल्कुल नॉर्मल होती है, हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, यंग फीमेल ड्वार्फ स्टैंड नेक्स्ट टू अ बॉय ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे साथ जो यंग फीमेल है ना वो क्या होती है, ये जो है ना ये कड़ी हो गई है नॉर्मल स्ट्रक्चर के बॉय के साथ। ठीक है, ये जो है ना ये ड्वार्फिज्म के साथ है और ये जो है ना नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ड्वार्फिज्म के साथ जो बच्ची है वो क्या है, ये यंग फीमेल है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी है। ठीक है, छोटी कद की है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो इसको क्लासीफाई किया है, ड्वार्फिज्म को 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। जिस तरह से हमने पढ़ा कि एकॉन्ड्रोप्लीजिया, दूसरा हमारे साथ है स्पेंडो और एपिफिजियल डिस्प्लेजिया, एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एकॉन्ड्रोप्लीजिया डिस्प्लेजिया को। ठीक है, सॉरी एकॉन्ड्रोप्लीजिया को। एकॉन्ड्रोप्लीजिया हमारे साथ कौन सा कंडीशन होता है, एकॉन्ड्रोप्लीजिया ए मीन एब्सेंट कार्टिलेज, प्लेजिया मतलब कि फॉर्मेशन या ग्रोथ। ठीक है, अगर कार्टिलेज की ग्रोथ या फॉर्मेशन नहीं होती तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एकॉन्ड्रोप्लीजिया। एकॉन्ड्रोप्लीजिया इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लिम्ब होते हैं ना वो शॉर्ट हो जाते हैं, चाहे वो हैंड्स की हो या फुट्स की। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये भी छोटे छोटे हैं और ये भी छोटे छोटे हैं, तो ये हमारे साथ इस कंडीशन को कहते हैं एकॉन्ड्रोप्लीजिया। द वर्ड एकॉन्ड्रोप्लीजिया इज लिटरली मीन्स विदाउट कार्टिलेज फॉर्मेशन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ड्वार्फिज्म एकॉन्ड्रोप्लीजिया अकर इन अबाउट 1
आउट ऑफ 26,000 टू 40,000, 26 से लेकर टू 40,000 तक एक बच्चा जो है ना वो हमारे साथ एकॉन्ड्रोप्लेजिया में पैदा हो जाते हैं नॉर्मल बच्चों में, ठीक है। एंड इज़ एविडेंट एट बर्थ, ठीक है, और वो बर्थ के साथ ही हमें जो सबूत है वो शो कर देता है कि मैं क्या हूँ, ड्वार्फिज्म के साथ या एकॉन्ड्रोप्लेजिया के साथ पैदा हो गया हूँ। People with achondroplasia have a relatively long trunks and short upper limbs, ठीक है। क्या होता है, इसका जो ट्रंक होता है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लॉन्ग होता है, लेकिन जो लिम्स होते हैं, जो अपर पार्ट होता है वो क्या होता है, वो शार्ट होता है, ठीक है। एंड लोअर पार्ट में भी लेग्स जो है ना वो शार्ट होते हैं, ठीक है। विद अ प्रोमिनेंट जो हेड होता है ना वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है। ये हेड को आप लोग देख सकते हैं, प्रोमिनेंट सी हेड होती है, फोर हेड होती है, ठीक है। इसकी जो फोर हेड है वो प्रोमिनेंट होती है। अ प्लेटेंट ब्रिज ऑफ द नोज, और जो नोज होती है उसकी जो मतलब जो नोज होती है, इसकी जो ब्रिज को अगर आप लोग देख ले तो ये प्लेटेंट से होती है। मैं आप लोग इसके साथ एक पिक्चर शेयर करूंगी कि प्लेटेंट नोज किस चीज़ को कहते हैं। उस डायग्राम के ज़रिए से आप लोग को समझ आ जाएगा कि प्लेटेंट नोज का क्या मतलब है, जो मतलब प्रोमिनेंट है फोर हेड है उसका क्या मतलब है, वहाँ पे सारा शो किया होगा। अच्छा, फ्रोट्रंगिंग जा, जो जा होती है वो फैली हुई होती है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी जा जो है ना वो फैली हुई सी है, ठीक है। क्राउडेड एंड मिस अलाइंड टीथ, इसकी जो टीथ होती है ना वो बहुत ज़्यादा होंगी एंड मिस अलाइंड होगी, मतलब सही दायरे में नहीं होगी बल्कि आगे पीछे होगी थोड़े, मतलब इसके दांत जो है ना वो बहुत सही डायग्राम के साथ नहीं होगी, ठीक है, बहुत आगे पीछे एक दूसरे को होगी, ठीक है। फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द लोअर स्पाइन, जो लोअर स्पाइन होगी ना, लोअर स्पाइन की तरह अगर आप लोग देख ले तो वो फॉरवर्ड की तरफ क्या हो गया होगा, इसकी कर्वेचर जो है ना वो फॉरवर्ड की तरफ चला गया होगा। कर्व लेग फ्लैट, इसकी जो लेग है ना ये कर्व होगी और फ्लैट होगी, ठीक है। एंड शॉर्ट होगी एंड जो ब्रॉड है फीट है वो ब्रॉड होगी, ठीक है। इसकी फीट को अगर आप लोग देख ले तो वो ब्रॉड होगी। म्यूटेशन इन द, और ये किस वजह से होती है, जब हमारे साथ FGFR3 जीन में म्यूटेशन आ जाए तो उस कंडीशन की वजह से क्या काज होती है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि एकॉन्ड्रोप्लेजिया किस जीन की म्यूटेशन की वजह से आ सकती है, तो फिर आप लोग को याद होना चाहते हैं कि FGFR3, ठीक है। द FGFR3 जीन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड ब्रेन, ठीक है। ये क्या होती है, ये जो हमारे साथ FGFR3 होती है ना, ये जीन हमारे साथ प्रोटीन की मेकिंग करती है, ठीक है, जो कि हमारे साथ डेवलपमेंट ऑफ दी बोन एंड ब्रेन टिश्यूज़ कर देती है, ठीक है। अगर इसमें कोई म्यूटेशन आ गया तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है ना वो ब्रेन टिश्यूज़ के भी इफेक्टेड हो सकता है एंड बोन जो है ना वो भी शार्ट हो सकते हैं। टू स्पेसिफिक म्यूटेशन इन द FGFR3 जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल केसेज ऑफ एकॉन्ड्रोप्लेजिया, ठीक है। और जब भी एक इस जीन में म्यूटेशन आ जाए तो हमारे साथ एकॉन्ड्रोप्लेजिया जो है ना वो अकर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे साथ है स्पंडेलो एपिफिजियल डिस्प्लेजिया, ठीक है, इसको हम SED कहते हैं। ये हमारे साथ लिस्ट कॉमन है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 95,000 बेबीज़ में से एक बेबी जो है ना वो इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने ये नंबर याद रखने हैं MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पंडिलो एपिफिजियल डिस्प्लेजिया रेफर टू अ ग्रुप कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक बाय अ शॉर्ट ट्रंक, ठीक है। उसकी जो ट्रंक था वो लॉन्ग था, ठीक है, इसका जो ट्रंक होगा वो शॉर्ट होगा, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। विच may not become efferent until the child between 5 to 10 ईयर, ठीक है। और 5 to 10 ईयर तक उसकी जो ट्रंक है वो बिल्कुल भी एफरेंट नहीं बन जाता है, ठीक है। अदर फीचर्स इंक्लूड है, इसकी जो फीट होगी वो क्लब होगी, ठीक है, यानी फीट जो है ना वो सही नहीं होगी, एबनॉर्मल से होगी। क्लेफ्ट फ्लैट, ये जो माउथ के अंदर फ्लैट्स होते हैं ना वो उसकी पिक्चर में शेयर करूँगी, वो क्लिप्ट होगी, उसमें कट आ गया होगा, ठीक है। सीवियर ऑस्ट्राइटिस, जो ऑस्ट्राइटिस है वो सीवियर कंडीशन की होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रोआर्थराइटिस किस चीज़ को कहते हैं, तो ये मैंने जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 है उसमें उसके प्लेलिस्ट में इसका सारा लेक्चर मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मैं नहीं बताऊँगी, अगर आप लोगों ने वो देख लिया तो आप लोगों को पता चलेगा। इन द हेप, ठीक है, हेप में ज़्यादातर ऑस्ट्रोआर्थराइटिस हो जाती है सीवियर कंडीशन में। वीक हैंड्स एंड फीट, इसकी जो हैंड्स होती है एंड फीट होगी वो वीक होगी, ठीक है, ये भी वीक होगी और ये हैंड्स भी वीक होगी। एंड इसकी चेस्ट जो है ना वो बाहर की तरह निकला हुआ होगा, इस तरह से निकला हुआ होगा।
अब हमारे साथ जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया। अब डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ वो कंडीशन है जो कि रिसेसिव है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव, तो ये कंडीशन रिसेसिव कंडीशन होता है जी, ठीक है, जिसमें या तो मदर इफेक्टेड होता है या फादर, और उससे एक जीन की ज़रूरत होती है कि बच्चे में म्यूटेशन हो जाए और उसी वजह से क्या होती है फिर डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया अकर हो जाती है, ठीक है। अफेक्टेड कार्टिलेज एंड बोन डेवलपमेंट, इसमें जो कार्टिलेज है एंड बोन है उसकी डेवलपमेंट इफेक्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म इज अ जनरल वर्ड रेफरिंग टू और ट्विस्टिंग, ठीक है, इसको हम डायस्ट्रोफिज्म भी कह सकते हैं इस कंडीशन को। डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया इज ड्यू टू म्यूटेशन, और अब इसमें कौन सा जीन जो है ना वो इफेक्टेड हो जाता है या कौन सी जीन में म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से डायस्ट्रोफिक क्या हो जाती है, डिस्प्लेजिया हो जाती है। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस LC26A2 जीन में जब म्यूटेशन आ जाती है तो डायस्ट्रोफिक डिस्प्लेजिया हो सकती है। ये बहुत रेयर कंडीशन होता है, ये कॉमन नहीं है, ठीक है। वो फर्स्ट वन जो था ना वो कॉमन था, ठीक है, दूसरा जो था ना वो लेस कॉमन था, और ये जो है ना ये बहुत रेयर, यानी लाखों में से एक बच्चा जो है ना वो डायस्ट्रोफिक कंडीशन के साथ पैदा हो जाता है। पीपल हु हैव इट टेंड टू हैव शॉर्ट एंड 4 आर्म्स, ठीक है, उसके जो 4 आर्म होंगे ये आप लोग देख सकते हैं, ये शार्ट होंगे, ठीक है, एंड क्लब्स होंगे, ठीक है, जो क्लब्स है वो भी शार्ट एंड होंगे। दिस इज नॉन एज शॉर्टिंग इन द मिडल ऑफ द बोन, जो मिडल ऑफ द बोन होंगे ना वो शार्ट होंगे, ठीक है, ये मिडल ऑफ द बोन जो है ना ये शार्ट होंगे, जिसको हम मिसोमिलिक भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी जब शॉर्टिंग हो जाए मिडल लिम्ब में तो उसको हम मिजोलिमिक भी कह सकते हैं, मिजोमिलिक शॉर्टनिंग, ठीक है। अदर साइन कैन इंक्लूड डिफॉर्म्ड हैंड एंड फीट, इसकी जो हैंड एंड फीट होगी वो डिफॉर्म होगी, एबनॉर्मल सी होगी, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, इसकी रेंज ऑफ मोशन भी सही नहीं होगी, यानी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होगी। क्या होगी, ये ऐसा कंडीशन होता है जिसमें रेंज ऑफ मोशन जो है ना वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं हर एक बॉडी पार्ट का, ठीक है, तो वो भी लिमिटेड होगी। क्लेफ्ट प्लेट, इसकी भी प्लेट जो है ना वो क्लेफ्ट होगी, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंड ईयर विद अ कॉलीफ्लावर अपीयरेंस, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इस अपीयरेंस को हम कॉलीफ्लावर अपीयरेंस कहते हैं, यानी जो ईयर होगी वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होगी, ये इस तरह की होगी जो कि एबनॉर्मल सी होती है। डायग्नोसिस की तरफ आते हैं, तो डायग्नोसिस में हमारे साथ क्या होगी, एक्सरे करेंगे लॉन्ग बोन की, जो भी लॉन्ग बोन है उसकी एक्सरे करेंगे, ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि बच्चा जो है ना वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, ठीक है। ब्लड टेस्ट करेंगे ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन अगर सही से सिक्रेट हो गए हैं तो उसकी जो ड्वार्फिज्म है वो नहीं होगी। अगर ग्रोथ हार्मोन कम यानी हाइपोसिक्रेशन ऑफ दी पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, तो इसका मतलब ये है कि क्या हो गया है, ड्वार्फिज्म अगर हो गया है। MRI करेंगे हेड की, इससे भी हमें पता चलता है, क्योंकि हेड से क्या होती है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो इफेक्टेड ज़्यादातर हो जाते हैं, जो कि हमारे साथ ड्वार्फिज्म का जो सेकंड कंडीशन है वो जाहिर करता है। ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, तो इसकी एक ही ट्रीटमेंट है कि जो ड्वार्फिज्म के बच्चे होते हैं उसको ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो डेली एक इंजेक्शन लगाएंगे, तो इसके ज़रिए से उसकी जो मतलब जो हाइट है वो बड़ा हो सकता है। ये दोनों ट्विंस भाई है, एक जो है ना नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, और ये भी इसका ट्विंस है, एक ही दिन में पैदा हो गए हैं, एक ही टाइम पे, ठीक है, लेकिन इसको अगर आप लोग देख ले तो ये हमारे साथ क्या है, छोटे कद का है, तो इसका मतलब ये है कि एक कॉन्ड्रोप्लीजिया वाला है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं इस बच्ची को, ये एक कॉन्ड्रोप्लीजिया के साथ पैदा हो गई है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो ड्वार्फिज्म था वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ड्वार्फिज्म का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जाइगेंटिज्म को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।